भोपाल में रविवार से सोमवार तक 24 घंटे में 1600 से ज्यादा मरीज लू, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन की समस्या लेकर शहर के 3 बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचे हैं। इसमें से 20% मरीजों को भर्ती करना पड़ा है। इसके अलावा हड्डियों में दर्द, मुंह से छाले और पैरों में तलवे में जो जलन की समस्या है वो भी निकलकर सामने आ रही है मरीजों के बीच। तो देखिए, 40 साल में दूसरी बार मई में इतनी भीषण गर्मी का दौर देखने को मिला है और इसका असर ये है कि भोपाल में रविवार से सोमवार तक 24 घंटे में 1600 से ज्यादा मरीज जो है वो अपनी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के चलते अस्पताल पहुंचे हैं और बहुत सारे मरीजों को भर्ती करने की भी नौबत आ गई है। मैं रुक करूंगी हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर का। श्याम जी, देखिए, ये मेरा सवाल भी रहने वाला था आपसे कि अपील की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि बहुत जरूरी काम ना हो तो ना निकले घर से बाहर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी खुद ये अपील की थी, लेकिन जनता को बाहर जाना पड़ता है, जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है और उसी को देखते हुए ये जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं ये भी अब निकलकर सामने आ रही है और अब तो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, मेडिकल साइंस कहता है कि 38 डिग्री टेम्परेचर मानव शरीर के लिए आदर्श होता है और इसके ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाता है बेचैनी होती है और उसके भी ऊपर चला जाए, 40, 45, 46 चला जाए तो कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक की आशंका रहती है और वही इस शहर में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। लगातार हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं। लोग उल्टी, दस्त, इसके अलावा बुखार पीड़ित हो रहे हैं और बाकी लक्षण जो आपने बताए वो भी हो रहे हैं। कई इतने गंभीर हो जाते हैं कि उनको भर्ती करना पड़ता है, ग्लूकोज देना पड़ता है और डॉक्टरों को तीमारदारी करनी पड़ती है। उसके बाद जो है मरणासन स्थिति में भी कई चले जाते हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि एहतियात बरतें, खुद की जो है बॉडी को नम और सम मौसम में रखें, पानी खूब पिएं, शिकंजी पिएं, आम का पना पिएं, ये डॉक्टर कह रहे हैं। स्वास्थ्य की दिक्कतें तो देखने को मिल ही रही है, आपने अपडेट्स दी उस पर, लेकिन और भी कुछ दिक्कतें हैं जो गर्मी में देखने को मिलती है। उस पर क्या कुछ अपडेट्स है? बिजली कटौती की अगर मैं बात कर लूं तो डेफिनेटली एक तो करेला ऊपर से नीम का चढ़ा, यही स्थिति जो है हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। लगातार जो है बिजली कटौती हो रही है, लोगों को राहत नहीं मिल रही। रात को बिजली कटौती है, सो नहीं पा रहे हैं लोग। इसके अलावा दिन में अचानक बिजली कटौती हो जाती है, उस समय समस्या है। तो बिजली विभाग को, बिजली कंपनी को भी ये देखना होगा कि आप मेंटेनेंस करिए लेकिन कटौती ऐसे न करिए कि 3 से 4 घंटे तक जो है बिजली न रहे और लोग हाहाकार करने लगें। जी श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, भीषण गर्मी को देखते हुए भोपाल में ट्रैफिक पुलिस ने 14 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी करने की तैयारियां कर ली है। आज से रेड सिग्नल पर आपको आधा समय ही रुकना पड़ेगा। जहां पर पहले आपको करीब 2 मिनट तक रुकना पड़ता था, अब वहां पर आपको सिर्फ 1 मिनट ही रुकना होगा। प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से टैकल कर सके इस भीषण गर्मी के प्रकोप को। भीषण गर्मी को देखते हुए भोपाल में ट्रैफिक पुलिस ने 14 प्रमुख चौराहों पर अब ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी करने की तैयारियां कर ली है। आमतौर पर देखने को मिलता है कि जब लंबे वक्त तक आप खड़े रहते हैं रेड लाइट के चलते तो दिक्कतें पैदा होती है और इसी से जुड़ी ये खबर मिल रही है कि आज से रेड सिग्नल पर आपको आधा समय ही रुकना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जहां आपको 2 मिनट तक रुकना पड़ता था, अब वहां पर आपको सिर्फ 1 मिनट ही रुकना होगा।